आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे भाइयों के बारे में उनके पेनिस में ढीलापन लगा रहता है, मतलब कि तनाव नहीं आता, ढीला ढीला सा रहता है। इस तरह की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम आपको एक उपाय बताने वाले हैं। ये उपाय 99% लोग नहीं जानते। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको पता लगेगा आपका जो लिंग का ढीलापन का प्रॉब्लम है वो इसी उपाय से दूर होने वाला है। इस उपाय को जानने से पहले कुछ ज़रूरी जानकारी है, वो आपको जानना ज़रूरी है। देखिए, ज़रूरी जानकारी ये है, अगर आपको लिंग में ढीलापन की शिकायत है, तनाव न आने की शिकायत है, इसमें आपको पहले अपने खाने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या आप खाते हैं, क्या आप विटामिन B12 बराबर ले रहे हैं, विटामिन D आप बराबर ले रहे हैं, जिंक आप बराबर ले रहे हैं, या फिर प्रोटीन आप बराबर ले रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ये सारी चीज़ें मिस हो रही हैं, ये सारी चीज़ें छूट रही हैं और बाद में आपको ये सारी दिक्कतें हो रही हैं कि मतलब लिंग में ढीलापन लगा रहता है, या फिर तनाव बिल्कुल नहीं आता, या फिर टाइमिंग की समस्या है। बाद में इधर उधर की बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं पर आपका मामला ठीक नहीं हो पा रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये सारी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। अपनी डाइट में देखना क्या है, केवल आप दाल रोटी खा रहे हैं, या फिर आप विटामिन B12 बराबर ले रहे हैं, या फिर डी। विटामिन D तो धूप से अच्छा मिल जाता है, मगर मुश्किल थोड़ा होता है विटामिन B12 लेना। इसमें ऐसा नहीं होता कि आपको रोटी या फिर सब्जियों से विटामिन B12 मिल जाए, मतलब कि आप इसमें विटामिन B12 मिस कर रहे हैं और यही बहुत बड़ा रोल निभाता है ये आपके इरेक्शन के लिए, मतलब कि आपके पेनिस में तनाव लाने के लिए बहुत बड़ा रोल निभाता है। कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, इसमें विटामिन B12 बिल्कुल भी नहीं होता। देखिए, नुस्खा भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी ये जानकारी जरूरी है। अगर ये जानकारी आप नहीं जानते हैं तो बाद में दिक्कत रहता है, आपका टाइम भी खराब होता है और जो उपाय करते हो वो भी खराब रहता है कि आपके पेनिस का ढीलापन दूर नहीं होता, आपके पेनिस में ब्लड फ्लो सही से नहीं होता, आप कारण नहीं जानते। तो इन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, आप खाते क्या हैं, ज्यादातर लोग यही गलतियां करते हैं। गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी, दालें, चना, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, बादाम, अखरोट, पालक, मेथी, फल, इनमें बिल्कुल भी विटामिन B12 नहीं पाया जाता। अगर आप अपने खाने में डेयरी प्रोडक्ट भी शामिल करते हो, दूध, दही जैसी चीजें, तो आपको विटामिन B12 मिलता है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो अच्छे स्रोत हैं, अंडा, चिकन, मटन, मछली वगैरह इस तरह की चीजों से उन्हें विटामिन B12 भरपूर मिलता है। दिक्कत वहीं आता है वेज लोगों के लिए, मतलब शाकाहारी लोगों के लिए यही थोड़ी दिक्कत रहती है कि उनके लिए विटामिन B12 थोड़ा मुश्किल से मिल पाता है। तो इसमें आपको ध्यान देना है। अगर आप वेज मतलब शाकाहारी हैं तो आपको डेयरी प्रोडक्ट जरूर शामिल करने चाहिए, दूध, दही वगैरह इस तरह की चीजों का आपको सेवन करना चाहिए। बाकी नॉन वेज लोगों के लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना विटामिन B12 आसानी से पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 के बारे में बात की है तो इसमें थोड़ा जान लेते हैं। अगर आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना आ रहा है तो एक बार विटामिन B12 का टेस्ट जरूर कराएं, जिसमें आपका सारा क्लियर हो जाएगा विटामिन B12 की कोई कमी तो नहीं है। ये सारी चीजें देखना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं ढीलापन दूर करने के लिए नुस्खा क्या है, जो कि लोग इस नुस्खे को बहुत कम ही जानते हैं। कुछ चीजों को जानते हैं, कुछ चीजों को नहीं जानते हैं। अगर आप इस नुस्खे का सेवन करते हैं तो बहुत सारे भाइयों को इसका फायदा मिला है, आपको भी इसका फायदा मिलने वाला है। जो ढीलापन है आपका दूर होने वाला है। पहले बात हम इसमें ये कर लेते हैं, जो आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में आप खाते क्या है डाइजेशन के लिए, इससे भी सीधा असर पड़ता है। खाना खाने के बाद में आपको दो चीजों को जरूर लेना चाहिए, थोड़ी मात्रा में, 3 से 4 ग्राम की मात्रा में। इसमें ये दो चीजें कौन सी हैं, सौंफ और धागे वाली मिश्री, इनको जो है बराबर मात्रा में पाउडर बना के रख लेना है। सुबह का खाना खाएं तब भी आपको 3 से 4 ग्राम की मात्रा में, मतलब आधा चम्मच। इसी तरह शाम का खाना खाने के 10 से 20 मिनट बाद इसको जरूर लें। अब बात कर लेते हैं नुस्खा क्या है। नुस्खा तैयार करने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, कैसे इसको तैयार करना है, ये हम जान लेते हैं। कुछ चीजें आप जानते हैं पर तरीका अलग है, थोड़ी चीजें अलग हैं, इसीलिए ये नुस्खा पावरफुल है, अच्छा है। ये बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अगर आप 2-4 चीजें देखकर वीडियो छोड़कर भाग जाएं तो उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको लगेगा कि इसमें क्या अलग है। अब देखिए, बात कर लेते हैं क्या क्या चीजें आपको लेनी है। 10-10 ग्राम की मात्रा में ये सारी चीजें लेनी है। देखिए, जंगली सफेद मूसली आपको ओरिजिनल वाली लेनी है, पाउडर आपको नहीं लेना है। 10 ग्राम की मात्रा में लेना है। 10 ग्राम की मात्रा में आपको सतावल लेना है। 10 ग्राम की मात्रा में आपको शुद्ध कोंच बीज लेना है। 10 ग्राम की मात्रा में आपको अश्वगंधा नागुरी लेना है। 10 ग्राम की मात्रा में आपको शुद्ध कुचला लेना है। 10 ग्राम की मात्रा में आपको कुलंजन की जड़ लेनी है। 10 ग्राम की मात्रा में आपको विधारा कंद लेना है। 10 ग्राम की मात्रा में आपको सालम पंजा लेना है। 10 ग्राम की मात्रा में आपको सालम मिश्री लेनी है। 10 ग्राम की मात्रा में आपको सालम गट्ठा लेना है। 10 ग्राम की मात्रा में आपको रूबी मस्तकी लेनी है। 5 ग्राम की मात्रा में आपको जायफल लेना है। 5 ग्राम की मात्रा में आपको हरी इलायची का दाना लेना है। अब बात कर लेते हैं जो जरूरी चीज़ें हैं जिसके
जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं क्या अलग है, कुछ इसमें भस्म की आवश्यकता होगी। क्या क्या आपको लेना है, देखिए रुपया भस्म आपको आधा ग्राम लेना है, इसमें शुद्ध स्वर्ण भस्म आपको आधा ग्राम लेना है, शुद्ध सिंगरब भस्म आपको आधा ग्राम लेना है, शुद्ध नौरी भस्म आपको 1 ग्राम लेना है। इतनी सारी चीजें लेनी है, इनको अलग अलग कूट पीस कर अच्छे से बारीक पाउडर तैयार कर लेना है। मिक्सी या फिर ग्राइंडर से इसको बिल्कुल भी तैयार नहीं करना है, इमाम जस्ता या फिर खरल विधि द्वारा इसको अच्छे से तैयार करना है। ये तैयार हो जाए, ये सारी चीज़ों का पाउडर तैयार हो जाए, इनको आपस में मिला लेना है। आपस में मिलाकर एक शीशे के बर्तन में रख देना है। ये आपका नुस्खा तैयार हो गया। अब बात करते हैं इसको सेवन कैसे करना है। इसको सेवन दिन में 2 टाइम करना होगा। खाना खाने के 1 घंटे बाद 5 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ में आपको लेना होगा। इसी तरह शाम का खाना खाने के बाद 5 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ में लेना होगा। जिन भाइयों से दूध नहीं पचता उन्हीं के लिए मैं आपको बताया कि जो आप सुबह का खाना खाएं उसके 10 से 5 मिनट बाद सौंफ और धागे वाली मिश्री का जो पाउडर मैं आपको बताया उसको आप लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको डाइजेशन होंगी, आपके शरीर में जाएंगी, अच्छे से जज्ब होंगी, पचेंगी। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि एक ही नुस्खा बना के यूज कर लें, पेट का डाइजेशन खराब है तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, जिन लोगों की शादी हो गई है या फिर शादी नहीं हुई है, मतलब जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनको मास्टरबेशन गलत चीज़ों से बिल्कुल भी दूर रहना है। जिनकी शादी हो गई है उनको कम ही सेक्सुअल एक्टिविटी करना है। ऐसा नहीं कि आप इस नुस्खे को खाएंगे आपके शरीर में ताकत आएगी, इस ताकत को आप तुरंत के तुरंत ही बाहर निकालें, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसमें कुछ परहेज रहेगा। बाहर का खाना आपको नहीं खाना है, ज़्यादा तली भुनी चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना है, ज़्यादा मिर्च मसालों का सेवन आपको नहीं करना है, नशीली चीज़ों का आपको सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे बीड़ी सिगरेट तंबाकू धूम्रपान कोई भी हो नहीं करना है। देखिए ड्रिंक कोई भी हो नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आपको बंद करनी है। जैसा कि मैं आपको और वीडियो में बताया, ये आपके पेनिस में तनाव आने से रोकने के कारण होते हैं। आप इस नुस्खे को बनाकर इसका लाभ उठा सकते हैं। ये वीडियो भी शिक्षा उद्देश्य से थी। व्यक्तिगत जानकारी के लिए अगर आप इसी नुस्खे को बनाएं तो एक बार परामर्श लेना जरूरी होता है, क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर का स्वभाव अलग होता है। तो बिना परामर्श के इसको बिल्कुल भी ना बनाएं, परामर्श लेकर ही इसको बनाएं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है मन में तो उसको बेझिझक पूछिएगा। ये रही हमारी तरफ से कुछ जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।